आज मैं आपको बिल्कुल हिंदी के समान इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप हिंदी सीखते हो ना, उसी प्रकार से आप इंग्लिश सीखोगे। पहले आप एक चीज़ सीखने का प्रयास करो। जैसे आप कुछ बोलते हो, कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, हिंदी आपको आता है ना, इंग्लिश तो कैसे होगा। जैसे तुम क बोलते हो तो के का मतलब आधा का, ध्यान देना। अब जब भी तुम्हें बोलना हो, एक एक लेटर सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि सर हमको ना बेसिक सिखाइए कि के से का कैसे। लेकिन ध्यान देना बेटा कि के से का नहीं होता, के का मतलब होता है आधा का। के का मतलब आधा का, तो ये ध्यान देना है कि के का मतलब का नहीं, आधा का, ये ध्यान रखना है। क्यू यू और क्यू यू ई का मतलब ही का होता है और का नहीं क्वा। जैसे कुरान, तो कुरान का के यू नहीं रखते, क्यू यू से होता है कुरान, कुरान। अब वहां जो क्यू यहाँ पे देखो का पे नोक्ता लगा दिख रहा है सबको, तो एक बिंदी लगा यहाँ पे, दिख रहा बिंदी ऐसा, तो इस बिंदी को हम नोक्ता बोलते हैं। तो ये हुआ का, ये हुआ का क्वा कुरान, कुरान। तो ये हुआ का, यह का तो क्यू यू और क्यू यू ई का मतलब ही क होता है, क। यह है का। उसी प्रकार ख तो ये हो गया, तो ख भी केज। तो आधा ख, ध्यान देना, आधा ख, आधा का मतलब हाफ। कैसे सर? तो ध्यान देना बच्चे कि हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं वो होते हैं 52 और जो अंग्रेजी में होते हैं 26। तो जस्ट होता है आधा, यानी कि अंग्रेजी का 2 लेटर और हिंदी का 1 लेटर बराबर होगा। इसी के पैटर्न पर यहाँ पे चलता है, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो हमने कहा के मतलब का, और क्यू यू मतलब क, खा केच मतलब खा भी और आधा का ख भी, है ना। जी मतलब गा और जी एच मतलब ग, आधा गा। तो आधा गा जी मतलब आधा गा, और जी एच मतलब घा भी होता है, ध्यान देना। जीएच मतलब जैसे तुम पढ़ते हो गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में जीएच से शुरू होता है, ध्यान देना। गाजियाबाद का स्पेलिंग जीएच से शुरू होता है, गाजियाबाद। तो उसमें जी में क्या होता है? गाजियाबाद, गाजियाबाद ऐसे होता है, ठीक है। सीएच मतलब चा, आधा चा, और सी डबल एच मतलब आधा छा, हाफ, आधा। जे मतलब जा और जेड मतलब ज, जैसे बोलते हैं जारा, ZARA, जारा, ZARA, जारा। अब देखो झा, जेच मतलब झ, आधा झ, टी मतलब ट और टीएच मतलब आधा, टीएच मतलब आधा, सब मतलब ठ आधा है। डी मतलब आधा ड और आरएच या डीएच मतलब ढा, ढा में अगर आर का साउंड आ रहा है तो आर एच, और ढा मतलब ढा का साउंड हो रहा है तो डी एच। एन का मतलब आधा ना, टी मतलब आधा था, टी एच मतलब आधा था, डी मतलब दा और डी एच मतलब आधा था। देख पा रहे हो सब लोग? एन का मतलब आधा ना एन, और पी मतलब आधा प, और फा पी एच मतलब ही, और फा, ध्यान देना, फा 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 फा। तो ये हो गया पी एच फा आधा, अरे वाह, फा 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 फा। तो ये हो गया फ। एफ मतलब फा, जिसमें अपर लिप्स, अपर टीथ एंड लोअर लिप्स, फा फा फा। तो ये हो गया, ये है फा, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, फा फा। देख रहे हो? ब भ म, तो आ सब आधा है, सब कितना है? हाफ है। तो आधे आधे लेटर का साउंड है, ये है या, ये देख रहे हो? रा डा, अब डा आधा हो गया। अब उसी प्रकार देखो यहाँ साउंड है ला, मतलब आधा ला, एल, वा। अब वा जो साउंड है डब्लू भी है और वी भी है, वी और डब्लू भी। डब्लू और वी को हम बोलते हैं वा, आधा वा को डब्लू और वी। श, एस एच और श, तो आधा श पूरा श, एस एच मतलब श। अब देखो होता है स एस, ये देखो स है ना, एस है, स दंस श। बोलो मेरे साथ, बोलो श श। तो जो सा हो गया, ये देखो सा है, सा, और ये क्या है? श, ये क्या है? श। देख रहे हो? हा आधा है,
छ, के एस एच, के एस एच मतलब छ, ये छ में क लगा है, छ छ छ, तो ये हो गया के एस एच। त्र, टी आर मतलब त्र, और जी वाई या जे एन मतलब ज्ञा, देख रहे हो, और श्र एस एच आर, श्र एस एच आर, श्र। तो इसको पता क्या करना है, दोहराना है। ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और दोहराओ और पढ़ने का प्रयास करो। आगे बढ़ता हूं, अगला कॉन्सेप्ट देता हूं, सीखने का प्रयास करो। अब इसके आधार पर हमने वर्ड लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए और लिखने का प्रयास करो आप। जैसे रमन लिखा है, तुलना करो, रमन, अब रमना, 2 से अधिक लेटर तो आधा, अब देखो रा है तो यहां पे देखा हमने आर एम एन, जब 2 से अधिक लेटर को जोड़ते हैं तो बीच में ए का प्रयोग करते हैं। अब हुआ पूरा रमन। तो जब तक आर ए मतलब रा, एम ए मतलब ना, और लास्ट में आधा ना, रमन रमन, देख रहे हो, सुरेश, तो यह क्या है, सुरेश, सुरेश, ये है सा, ये है श, सा श, सा श। तो जैसा साउंड होगा ना वैसा स्पीकिंग होगा, जैसा साउंड होगा वैसा राइटिंग होगा। तो जैसे करोगे वैसा लिखावट हो जाएगा। सुरेश, सुरेश, देख रहे हो, अभिषेक, अभिषेक, एस एच श, अभिषेक, देख रहे हो, नरेश, न रे श, नरेश श, देख रहे हो, विकास, एस है कि नहीं है, स है तो एस है और श है तो एस एच है, नरेश विकास, नरेश विकास, देख रहे हो, सुमन है, एस यू एम ए एन, अब यही से समीर है, एस ए एम डबल ई आर, देख रहे हो, मनोहर, एम ए एन ओ एच ए आर, महेश, एस एच, महेश, आकाश, डबल ए के एस एच, श्याम, एस एच, एस एच मतलब आधा सा, एस एच वाई एम श्याम, सचिन, एस ए, आनंद, ए एन एन डी, शरद, शरद देखो, शरद, 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 एस एच, देख रहे हो गौर से। अब यहाँ पे वर्ड और भी लिखा है ताकि हर एक बच्चा सीख पाए। अब यह है शबनम, क्या है, शबनम, शबनम, देख रहे हो, शबनम, शबनम, देख पा रहे हैं, कट कट, के टी, कट कट, के टी, कट कट, कट कट, देख पा रहे हैं सब लोग, कट कट। ज्ञानेश्वर, तो जी वाई ए एन ई एस एच डब्ल्यू, ज्ञानेश्वर, देखो श है ना, श, ज्ञानेश्वर। अब जी वाई से गया था ना, पढ़ा था जस्ट अभी, तो आपको देखना जो पीछे पढ़ाया हूं वही से प्रैक्टिस दे रहा हूं ताकि आप कर सको प्रैक्टिस, मेरे साथ स्पेलिंग लिख सको। महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र, अब श है आधा श तो एस एच हो गया यहाँ पे, श एस एच, महाराष्ट्र, श, देख रहे हो, मनमाड, मनमाड, भारत, भारत, श्रावण, श्र एस एच आर, श्र वी एन। तो 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, झांसी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, चारी, मतलब किसी भी हिंदी को आप अंग्रेजी लिख सकते हो। मैं एक बात अक्सर बोलता हूं, अक्सर आप सीखना, धीरे धीरे चलो, कारज धीरे होते हैं, काहे होत धीर, समय पाए तरवर खिले, केतक सींचो नीर। यानी समय आएगा सीख जाओगे, लेकिन धीरे धीरे चलो, आराम से काम होगा, अलबलाना नहीं है, अड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, इंग्लिश सीख जाओगे आप। हमने जब से वो व्यक्ति बोला है बेसिक के लिए, मैं बेसिक पर एक से एक वीडियो दे रहा हूं, लेकिन आप ही हो जो लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, आप ही हो जो पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ब्रह्मचारी हो गए, देखो और से, रिम झिम, देखो रिम झिम, कटाकट, देख रहे हो, महाबालेश्वर, देख रहे हो, मध्य प्रदेश, देख रहे हो, मध्य प्रदेश, एस एच है यहाँ पे, तैवान, टी ए आई बी एन, तय, ए का अंग्रेजी होता है ना, ए आई है ना, देखो, यवतमाल, देखो, श्रेयस, एस एच आर यू वाई एस, श्रेयस, एस एच आर से श्रा, एस एच आर से श्रेयस, देख रहे हो, सेवाग्राम, हिमाचल, है ना, पंपू सेठ देख रहा सब बच्चे। इस तरह से बेसिक दिया गया है। अब देखो होता क्या है कि किसी भी हिंदी शब्द के शुरू या बीच में कोई व्यंजन हो तो उसके साथ स्वर नहीं हो तो ए का प्रयोग साधारणतः किया जाता है। जैसे चमन, तो च जोड़ म जोड़ न, च प्लस म प्लस न, तो ये होगा च म न। दोनों के बीच में ए है कि नहीं, चमन, देख लो, तो दोनों के बीच में क्या है, ए है। सी एच से च, एम से म,
एन से ना ए लगा दो, देखो स्पेलिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, मजा आया। वो देखो क्या है, सपना, बीच में ये लगा दो, SAPA ने सपना हुआ कि नहीं हुआ। बिमिला देखो, BIMIL बिमिला, है ना मजेदार। ऐसे ही एक एक लेटर जोड़ना होगा, एक एक लेटर पढ़ना होगा, तभी आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। बारीकी से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए तब मजा। किसी हिंदी शब्द में त्रा हो, ट्रा हो, द्रा हो, किसी में त्रा हो, ट्रा हो, द्रा हो, तो अक्षर का प्रयोग हो, तो इससे कोई स्वर नहीं जुड़ा हो, तो ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, क्या प्रयोग करना है, ए का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। जैसे देखो ब्रह्मपुत्र है ना, तो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। देख रहे हो, महाराष्ट्र, अंग्रेजी में महाराष्ट्र है, हिंदी में महाराष्ट्र है। हिंदी में ब्रह्मपुत्र है, अंग्रेजी में ब्रह्मपुत्रा है। देख रहे हो, गजेंद्रा, धर्मेंद्रा, देखो धर्मेंद्रा, DHARMENDRA, चूंकि हिंदी में क्या होता है भाई, तो धर्मेंद्र, दिख रहे हो ना, ये हो गया धर्मेंद्र, तो द्रा हुआ ना, तो द्रा, द्रा में हम लोग DRA लगाते हैं, यही आपको सीखना है। तो ट्रा लगाओ, क्या लिखा है, ट्रा द्रा त्रा लगा हो, तो TRA TRA DRA किया ना, यही समझना आपको। त्रा, त्रा है या ट्रा है या द्रा है, तो TRA का प्रयोग करते हैं। सीखने के लिए बहुत अच्छी बात है, इसको